आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। बोल रहा है कि अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि एक ऐसा डिवाइस जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए, वो कौन सा होगा? तो हमारा वो इलेक्ट्रिक स्विच होगा। इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको ब्रेक करने के लिए। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच को ऑफ करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो भी ब्रेक हो जाता है, बंद हो जाता है कोई भी डिवाइस चलना। फिर बोल रहा है हम लोग के एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ टर्मिनल। बोला कि एक इलेक्ट्रिक सेल है, उसमें टर्मिनल है। कितने? 2 टर्मिनल होते हैं। बोल रहा है हमारा यहाँ पे एनी इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल। कोई भी अगर इलेक्ट्रिक सेल है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, 1 नेगेटिव टर्मिनल एंड 1 पॉजिटिव टर्मिनल, जिसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ये करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। फिर जो हमारा है अगला क्वेश्चन, वो बोल रहा है द हैंडल ऑफ अ टूल लाइक द स्क्रू ड्राइवर एंड द पिलर्स यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव अ प्लास्टिक और द रबर कवर ऑन देम। कैन यू एक्सप्लेन वाई? बोल रहा है कि जो हैंडल होता है हमारा स्क्रू ड्राइवर का या पिलास का, ये सब का, जो कि हमारा इलेक्ट्रिशियन लोग इस्तेमाल करता है किसी चीज़ को रिपेयर करने के लिए, इलेक्ट्रिक चीज़ को रिपेयर करने के लिए, वो प्लास्टिक और रबर से क्यों कवर किया हुआ रहता है? क्या आप लोग इसको बता सकते हैं? यही हम लोग को क्वेश्चन है ये। बोल रहा है द हैंडल ऑफ द टूल लाइक द स्क्रू ड्राइवर एंड द pilers are used by the electrician for the repairing work usually have a plastic or a rubber cover on them because rubber is an insulator of the electricity। बोल रहा है कि जो हैंडल होता है स्क्रू ड्राइवर का या जो पाइलर्स का, जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं रिपेयरिंग करने के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का, वो कवर होता है उसमें प्लास्टिक और रबर का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रबर है और जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। और इंसुलेटर मतलब आप जानते करते होंगे कि इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। इससे जो क्या होता है, इससे जो इलेक्ट्रिशियन है उसको झटका नहीं लगता है। रबर और द प्लास्टिक डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। बोला कि जो रबर और जो प्लास्टिक है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, जिसके कारण ये क्या चीज़ करता है, जो इलेक्ट्रिक शॉक से हम लोग को बचाता है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम लोग को बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें हमारा बोल रहा है सबसे पहला इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मेटल से फ्लो करता है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा ट्रू होगा। क्या होगा हमारा? ये ट्रू होगा। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल। बोल रहा है कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी है जो मेटल से आराम से फ्लो होता है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ मेटल वायर अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। बोल रहा है कि जो हम लोग वायर इस्तेमाल करते हैं उसके जगह पे हम लोग जूट का स्ट्रिंग इस्तेमाल कर सकते हैं सर्किट के में, तो ये हमारा फॉल्स होगा। ये हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? इसलिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जूट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो जूट है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। सो इलेक्ट्रिकल करंट विल नॉट फ्लो थ्रू इट। इसी कारण जो इलेक्ट्रिकल करंट है इसे फ्लो नहीं होगा। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिकल करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। बोल रहा है कि थर्मोकोल से इलेक्ट्रिकल करंट है जो पास हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हमारा क्या होगा? थर्मोकोल इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट पास थ्रू इट। ये हमारा फॉल्स होगा। जो थर्माकोल है क्या होगा? जो ये हमारा फॉल्स होगा। जो थर्मोकोल है वो एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण उसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, हम लोग को शॉक नहीं लगेगा। फिर जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। बोल रहा है कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया हुआ है इसमें जो बल्ब है वो क्यों नहीं बर रहा है? बल्ब है जो हमारा क्यों नहीं बर रहा है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या बोला है। टू ग्लो द इलेक्ट्रिकल बल्ब, क्या बोला है कि अगर हम लोग को इलेक्ट्रिकल बल्ब को जलाना है, इलेक्ट्रिक करंट शुड फ्लो इन द सर्किट, तो उसमें जो सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास थ्रू इंसुलेटर लाइक द वुड प्लास्टिक टीसी। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंसुलेटर जैसे कि वुड हो गया हमारा, प्लास्टिक हो गया, इससे फ्लो
नहीं करता है। फिर एज वी सी इन द फिगर, हम लोग फिगर में देख सकते हैं, वन एंड ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द टेस्टर होल्डर, बोला कि जो एक एंड है सेल का वो टेस्टर होल्डर से कनेक्टेड है, विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सो इलेक्ट्रिक सर्किट विल नॉट फॉलो इन सो इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फॉलो इन द सर्किट, इसी कारण जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा है, हेंस द बल्ब विल नॉट ग्लो इन दिस केस, तो उस केस में बल्ब है जो नहीं ग्लो होगा। फिर जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, कंप्लीट द ड्राइंग सोन इन द फिगर टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड ऑफ द टू वायर शुड बी ज्वाइन टू मेक द बल्ब ग्लो, बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग को एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हम लोग को ये दो गो फ्री एंड है, जिसमें हम लोग को बताना है कि दो फ्री एंड किससे कनेक्ट होगा, कौन कहाँ कहाँ पे कनेक्ट होगा। तो हमारा बोल रहा है, हम लोग देख सकते हैं, एज वी कैन सी दिस सर्किट इज़ नॉट कम्प्लीट, हम लोग देख सकते हैं कि जो सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। सो वी विल कंप्लीट द सर्किट टू ग्लो द बल्ब, इसी कारण हम लोग को सर्किट को कंप्लीट करना होगा ताकि बल्ब है जो क्या सी हो सके, बढ़ सके। वन एंड ऑफ द स्विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बोल रहा है कि एक जो एंड है सेल का वो एक एंड जो है स्विच का वो पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। अनदर एंड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द सेल, और जो अगला एंड होगा दूसरा एंड वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। द कंप्लीट क्लोज सर्किट इज शोन इन द फिगर, यहाँ पे आप लोगों के लिए कंप्लीट क्लोज सर्किट बताया हुआ है। यहाँ पे बल्ब है, एक जो स्विच का हिस्सा है वो बल्ब से जुटा हुआ है, एक जो स्विच का हिस्सा है वो बैटरी से जुटा हुआ है, और जो और बल्ब का हिस्सा है वो भी बैटरी से जुटा हुआ है। अभी सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया और ये ग्लो होगा, बढ़ेगा। फिर बोल रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, क्या कारण है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल करते हैं। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स डैट हैव अ स्विच बिल्ट इनटू देम, बोल रहा है कि हम लोग को कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का नाम बताना है जिसमें इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। एन इलेक्ट्रिक स्विच इज यूज टू ओपन और क्लोज द सर्किट टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक स्विच है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसमें। इफ़ द स्विच इज़ इन ऑन कंडीशन, अगर जो स्विच है वो ऑन कंडीशन में है, देन द करंट कैन फ्लो थ्रू द सर्किट, एंड इफ द स्विच इज ऑफ कंडीशन इज इन ऑफ कंडीशन, देन द करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, बोल रहा है कि जब जो स्विच है वो ऑन कंडीशन में है तो उससे सर्किट से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। अब जब वही ऑफ कंडीशन में होगा तो जो करंट है उससे फ्लो नहीं करेगा। वी यूज़ सो मेनी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स विच हैव अ स्विच बिल्ड इन टू देम, बोल रहा है कि हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो स्विच है वो बिल्ड किया रहता है, मतलब जिसमें स्विच रहता है। एग्जाम्पल में जैसे टेबल फैन में स्विच रहता है, टॉर्च लाइट में स्विच रहता है, जूसर में स्विच रहता है, वॉशिंग मशीन में स्विच रहता है, फ्रीजर में स्विच रहता है, ये सब में हमारे लिए स्विच रहता है, जिससे हम लोग को उस सब को बंद करने में आसानी हो और चालू करने में भी आसानी हो। फिर बोल रहा है हमारा 10वां क्वेश्चन है, बोल रहा है, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट सोन इन द फिगर इफ इन इंटरेस्ट ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज़ एन इरेजर, बोल रहा है कि ये जो यहाँ पे हम लोग को कुछ फिगर दिया हुआ है जिसमें हम लोग को बताना है कि क्या बल्ब ग्लो करेगा उस सेफ्टी पिन के जगह पे अगर हम लोग रबर का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बोल रहा है, इरेजर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बोल रहा है जो इरेजर है वो इलेक्ट्रिक करंट का बैड कंडक्टर है। इफ़ सेफ्टी पिन इज रिप्लेस्ड विथ एन इरेजर, अगर सेफ्टी पिन को हम लोग इरेजर से रिप्लेस करते हैं, द करंट विल नॉट फ्लो इन द सर्किट एंड द सर्किट बिकम द ओपन सर्किट, बोल रहा है कि जो सर्किट है वो उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा और जो सर्किट है वो ओपन सर्किट बन जाएगा। फिर जो हमारे यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है, इसमें भी डायग्राम दिया हुआ है, इसमें भी हम लोग को बताया हुआ है, देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट सोन इन द फिगर, बोल रहा है कि क्या ये जो बल्ब है इसमें बल्ब ग्लो होगा इस सर्किट में। तो एज वी सी इन द फिगर दैट टू टर्मिनल ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू द सिंगल टर्मिनल ऑफ द बल्ब विच इज सेम एज द सेल एंड द बल्ब आर नॉट कनेक्टेड, बोल रहा है कि इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि जो दो टर्मिनल है बल्ब का बल्ब का वो बैटरी का जो दो टर्मिनल है वो बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, जिसके कारण ये जो बल्ब है वो नहीं ग्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। बल्ब विल नॉट ग्लो इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। फिर जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, यूजिंग द कंडक्टर टेस्टर, बोल रहा है कि कंडक्टर टेस्टर का इस्तेमाल करके ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो, इसे जो बल्ब है वो क्या होता है, जलने लगता है। इट इज़ दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर ये इंसुलेटर है, एक्सप्लेन।
व्हेन कंडक्टर टेस्टर इज टच्ड, अगर जब कंडक्टर टेस्टर को टच करते हैं विथ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से, एंड द बल्ब ग्लो इन द टेस्टर, तब बल्ब है जो ग्लो हो जाता है उस टेस्टर में, विच मीन्स दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, जिससे हम लोग क्या चीज़ पता चल रहा है कि उस ऑब्जेक्ट से करंट फ्लो कर रहा है। द करंट विल फ्लो ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट है वो तभी फ्लो करेगा जब वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तब। एज गिवन इन द क्वेश्चन, बल्ब ग्लो व्हेन द कंडक्टर टेस्टर इज टच्ड टू द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर। बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन में बल्ब है जो ग्लो करेगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो जब हम लोग कंडक्टर टेस्टर से उस ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं तो वो उसमें बल्ब जल जा रहा है, और जो ऑब्जेक्ट कब जलेगा, जब वो कंडक्टर होगा तब। फिर हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है, वाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज़ अ रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिकल स्विच एट योर होम। बोल रहा है कि हमारे घर पे जब एक इलेक्ट्रीशियन आता है तो वो अपने जो ग्लव्स है उसको क्यों पहनता है, और जो ग्लव्स हैं वो रबर के बने हुए होते हैं, ऐसा क्यों करता है वो एक्सप्लेन करना है हम लोग को। तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच इज़ यूज टू ओपन और क्लोज द सर्किट। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल स्विच है वो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होता है जिससे हम लोग उसमें सर्किट को क्लोज या ओपन कर सकते हैं। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है थ्रू इंटरनल पार्ट में। सो इफ़ इट इज टच्ड विथ द नेकेड हैंड, अगर उसको हम लोग ऐसा ही हाथों से छू देंगे, इट में काउज इलेक्ट्रिक का शॉक, जिससे हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इलेक्ट्रीशियन यूज़ अ रबर ग्लव, जो इलेक्ट्रीशियन है वो एक रबर ग्लव का इस्तेमाल करता है वाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विच को रिपेयर करते समय, और एनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकॉज द रबर इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरे अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऐसा इसलिए इस्तेमाल करता है वो रबर ग्लव्स का, क्योंकि जो रबर ग्लव्स है वो क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रीशियन है उसको शॉक नहीं लगेगा। तो आज का हमारा इस चैप्टर का जो सोल्यूशन है ये भी हमारा कंप्लीट होता है। आज का इस चैप्टर का हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।